सर आपका माइक म्यूट है शायद। सर आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी सर। मुझे बताइए कि आप लोगों ने कुछ समझा इस क्वेश्चन को देख के? नया टाइप है ये? क्या टाइप है ये? कुछ नल। हाँ, तो एक कोई टंकी है, जैसे घर की टंकी है, उसमें हो सकता है 2-3 मोटर के कनेक्शन हो, और उससे निकलने वाले बहुत सारे पाइप हो जो अलग अलग घरों में जाते हो। तो टोटल पाइप कितने हमारे पास? 8 है। कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला कितना समय लेता है? 12 घंटे। नेगेटिव वाला कितना समय लेता है? 36 घंटे। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का एलसीएम लेके टोटल कैपेसिटी मान लो। एक पॉजिटिव नल और एक नेगेटिव नल के टाइम लिखो, और उनका मान लो कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 36। तो एक पॉजिटिव नल 1 घंटे में कितना काम करता है? 3 काम। और एक नेगेटिव नल 1 घंटे में कितना काम करता है? 1 काम। टोटल काम हमें कितने करने हैं? 36। मैं मान लेता हूं कि जो अच्छे वाले नल है वो एक्स है, तो बुरे वाले नल कितने हो जाएंगे? 8 - x। 8 - x। अच्छे वाले मतलब जो पानी भर रहे हैं। जब आपके नल में पानी आता तो अच्छा लगता है ना, जब नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए टोटल नल हमारे पास कितने? 8 टैप्स। मैं मान लेता हूं कि इसमें से जो अंदर पानी डाल रहे हैं वो x है, और जो बाहर पानी निकाल रहे हैं वो 8 - x है। एक अच्छा नल कितनी देर में भरता है? 12 आवर्स में। और एक बेकार नल कितनी देर में खाली करता है? 36 आवर्स में। मैं मान लेता हूं कि जो टोटल मेरी कैपेसिटी है वो कितनी है? 36 लीटर से। तो मुझे बताइए ये कितना हर हर घंटे में कितना डालेगा अंदर, और ये हर घंटे में कितना निकालेगा? ठीक है, मुझे बताइए अगर मेरे भरने वाले नल एक्स है तो भर कितना रहा है? कितना भर रहा है? मतलब अगर मेरे भरने वाले नल एक्स है तो मेरा भर कितना रहा है? 3L भर रहा है प्लस, और मेरे खाली करने वाले नल 8 - x है, तो मेरा खाली कितना हो रहा है? -1। और क्या ये सब मिला के कितना होना चाहिए? 36 के बराबर होना चाहिए ना? ये सब मिलाकर 36 के बराबर होना चाहिए ना? भाई एक्स नल 3 लीटर डाल रहे हैं तो टोटल पानी कितना डाला उन्होंने? 3x। और 8 - x -1 उन्होंने किया तो 36। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए, और जो x है वो क्या है? भरने वाले टैप, तो वही हमें निकालना है। समझे आप लोग?
ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये सब इधर ये अलाउड नहीं है ऐसे। कभी मेरे पे कोई फेक दो डाउट पूछा तो। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया है? क्या आप लोगों को यहाँ पे कुछ गलती नजर नहीं आ रही? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और उसकी वैल्यू कुछ गलती नजर नहीं आ रही आपको? तो क्या गलती है इसमें? बताओ। चलो फिर आगे बढ़े। अरे बताओ फिर क्या गलती है? क्या गलती है यहाँ पे? क्वेश्चन देख के बताओ ना क्या गलती कर रहे हैं इक्वेशन में हम। क्या क्या करवाया अमित सर ने आप लोगों को? सो क्यों रहे हो सब? प्रैक्टिस करवा रहे होंगे जरूर, है ना? अमित सर क्या करवा रहे थे? पढ़ा रहे थे कि प्रैक्टिस करा रहे थे? तभी सो रहे हो आप लोग। क्या? हाँ तो 3 घंटे में तो काम कितना होगा ये बोल रहा हूँ। काम तो 36 ही होगा ना। काम तो 36 ही होगा ना। यहाँ पे ना 12 आएगा। हाँ ये कहाँ बोल रहा था ऐसा, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ 12 आएगा। बताओ क्यों आएगा? क्योंकि ये जो हमने लिखा है ना x × 3l, ये 1 घंटे का काम है एक्स नलों का। एक्स नल, हर नल कितने, एक एक नल घंटे कितने घंटे में भरता है? 3l भरता है अंदर। तो जब एक्स नल ये काम करेंगे तो 3l 3x हो जाएगा ना। एल तो हमने ऐसे यूनिट लिख रखी है, 3x हो जाएगा ना 1 घंटे में। अब वो कितने घंटे चलता है वो तो हमें क्या पता, है ना? तो मैंने, और टोटल काम मुझे करना है कितना है 3 घंटे में? काम करना है कितना है? 36। तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 12। तो मैंने उन दोनों को 12 के इक्वेट कर दिया, एक एक घंटे का काम। और मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो ये कितना हो जाएगा? 3x -8 प्लस एक्स बराबर 12। ये उठ के उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। मतलब भरने वाले नल कितने हैं? 5। और खाली करने वाले नल कितने हैं? 3। क्या आप समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। आप हमेशा एक भरने वाले नल की और एक खाली करने वाले नल की एफिशिएंसी निकालेंगे। फिर आप ये मान लेंगे कि भरने वाले एक्स है, और जो यहाँ कुछ भी मान सकते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन में जो जिधर रखोगे उधर उधर जाएगा। फिर अगर वो टोटल आपने एक्स माने तो वो 1 घंटे के अंदर कितना पानी डाल रहे होंगे? x × 3l। अगर आपने वो 8 - x डाले तो वो 1 घंटे में कितना पानी डाल रहे होंगे? 8 - x - 1। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 32 के, सॉरी 12 के। और ये हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे? निकाल लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया आप लोगों के? चलो। नहीं आया 12 होमवर्क क्या वाला। क्या था अपना? चलो, वो क्वेश्चंस करके लाए, वो जो काले कागजों पे लिख के दिए थे आपको। जो काले कागज पे यहाँ पे फोटो खिंचाई थी आपको मैंने, ब्लैक बैकग्राउंड पे जो इमेजेस खींची थी ना आप लोगों ने, जो 9 हो गए वो। कब के हो गए? सबके हो गए वो 9 क्वेश्चन? किस किस के नहीं हुए वो 9 क्वेश्चन? आपके? आपके कितने नहीं हुए आपसे? जिनसे नहीं हुए थे वो तो आके अपने डाउट पूछ गए। हाँ। और आपके 40 क्वेश्चन भी किया आप लोगों ने वो। और टाइम एंड वर्क की शीट पूरी वापस करके लाने की भी तो कहा था। हाँ, आज कह रहा हूँ। कितने क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के टोटल? 130 समथिंग कुछ होंगे। 2-3 घंटे का काम है ये। हाँ। और कोई छाप छाप के नहीं लाएगा पुराना। मैं रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा। अब लाना है आपको अपनी ईमानदारी से।
9 क्वेश्चन सबके हो जाने चाहिए बस। 9 क्वेश्चन किसी किसी ने के हाथ खड़े करना अपने। 1 2 3 4 5 6 आपने कर लिया वो। 9 में से 5 नहीं हुए। क्या एक क्वेश्चन गलत भी उसमें? वो उसमें कुछ करेक्शन है। 8वां गलत है। हाँ तो इनको सही करा के बताओ फिर। इनको सुनना ही नहीं है कुछ। चलिए क्वेश्चन करिए। अभी सबके होमवर्क चेक होंगे। डाउट पूछता हूँ, जो जो किए हैं ना आप लोगों ने बाकी के 4 4, वो बताओ मेरे को कैसे किए हैं। सर कितने किए आपने उन 9 में से? अभी पीछे वाले कमरे पे जाके करो क्लास के बाद। अंधेरे में, गर्मी में, वहां बैठ के होमवर्क करो। ऐसी सजा मिलेगी अब आपको। पानी की टंकी बाहर निकाल ली जाएगी। आज आप लोगों का टेस्ट भी है 10:30 बजे से। एक मिक्स टेस्ट है, टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन सिस्टम का। अरे हाँ, 10:30 बजे से होगा। कहाँ जाना है? किसको जाना है? क्यों जाना है? ठीक है कोई बात नहीं, फिर 10:30 बजे से मैं वर्क इन वेजेस पढ़ा देता हूँ। आप लोगों को जाना है तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। हाँ ये तो खत्म हो जाएगा आज। अभी 10:30 तक खत्म कर देंगे। उसके बाद 10:30 से फिर आप लोग चले जाओगे, उसके बाद वर्क इन वेजेस स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है ना? वर्क एंड वेजेस की भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, पर चलो आप लोग आज बिजी हो तो बाद में देखना। सबके काम निकल आते रहे 10:30 बजे। आप लोगों के काफी काम होते हैं, ये बात तो मैंने देखी है। सुबह सुबह फैक्ट्री जाना भी ठीक रहता है। तो 7 आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? 7 आ 7। रहा है क्या? सब लोगों का 7 आ रहा है? हमें फीलिंग टैप्स निकालने हैं। कल की क्लास में कौन कौन एबसेंट था? कल की क्लास में आप एबसेंट थे। और कौन कौन एबसेंट था कल की क्लास में? कल की क्लास में कौन कौन नहीं आया था? और आप आए थे क्या? आप कल की क्लास में आए थे? ज्योतु तो आया था। आप लोग वीडियो देख लिया आप लोगों ने? आपने देखी? फिर कैसे काम चलेगा? अरे टोटल टैब्स कितने हैं? 16। भरने वाले कितने हैं? खाली करने वाले कितने हैं? भरने वाला नल की टाइम कितना लेता है? और खाली करने वाला? टोटल काम कितना? भरने वाला हर घंटे कितना डाल रहा है? खाली करने वाला हर घंटे कितना निकाल रहा है? 1। अगर भरने वाले नल x है तो वो हर घंटे में कितना काम करेंगे? इतना। अगर खाली करने वाले नल 16 - x है तो वो हर घंटे में कितना काम करेंगे? इतना। टोटल काम हमें कितना करना है? 18 लीटर। वो होता है 1.5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना होगा? 3/2। मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 1.5 करना है मेरे को। मुझे क्योंकि 1 घंटे का यहाँ पे काम निकालना है। टोटल काम मेरे को कितना करना है? 18 लीटर 1.5 घंटे में। अगर आपको 18 रोटी खानी है 1.5 घंटे में, तो 1 घंटे में आप कितनी रोटी खाएंगे? 12। हर आधे घंटे में आप कितनी रोटी खाएंगे? 6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 3x - 16 + x = 12। 4x की वैल्यू कितनी आ रही है? 28। x की वैल्यू कितनी आ रही है?
7, तो फिलिंग नल कितने हो जाएंगे 7, और खाली करने वाले नल कितने हो जाएंगे 9। सेम वैसा का वैसे क्वेश्चन है क्या, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल हो जाते हैं अगर आपने पहली बार में ना किए और एग्जाम में पहली बार में आ जाए तो। बस पर अपन हमेशा वही कर रहे हैं, अपन तो काम जोड़ रहे हैं, अपन को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, अपन काम जोड़ लेंगे हमेशा। कि टोटल काम कितना करना है, अच्छा 1.5 घंटे में 18 करना है क्या, तो मतलब 1 घंटे के अंदर करना होगा 12, 1 घंटे के अंदर वो कितना काम करेंगे। आप लोगों को एक्स से डर लगता है क्या, एक्स लेने से कई लोगों को लगता है। अभी तो क्या, अभी ट्रिग्नोमेट्री से लगता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है आप में से कोई लोग, कोई पढ़ता है ट्रिग्नोमेट्री, आप पढ़ रहे हो और कौन कौन पढ़ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना जिसको पढ़नी हो, बाद में फिर ये मत कहना कि एडवांस पढ़ो एडवांस पढ़ो। अभी 2 लेक्चर हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, आगे बढ़े क्या। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 28 हो गया। जान करके धीरे धीरे तो नहीं करे, टेस्ट नहीं देने के लिए। लाइव टेस्ट होगा आज। लाइव टेस्ट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन यहाँ पे आता है और मैं टाइम चलाता हूँ और फिर आप लोग करते हैं, और जो करता है वो हाथ ऊपर करता है, उसे फिर एक गिफ्ट मिलते हैं, ये मिलेंगे उससे दिए। जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो प्री प्राइमरी के, वो आंसर देते तो स्टार्स लगाते हैं, तो मैं दीपक लगाऊंगा आप लोगों के, आपके कंधों पे, तो मेरा नाम रोशन करोगे। तो संभाल के रखना, वो बच्चे भी संभाल के रखते ना, अपनी डेस्क पे जाके चिपका देते, इतने सारे हो गए मेरे स्टार्स। तो ये है ना, आपके कंधों पे, आपके कंधे है ना, उनके तो छोटे छोटे साथ होते हैं तो स्टार्स लग जाते हैं। आपके 2 दिए इधर, 2 दिए इधर, ठीक है। और ये कप, तुर्की टोपी भी दी जाएगी, ये टर्किश क्राउन है ये। अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है आप लोगों को, वो तो वर्क इन वेजेस तो हो जाएगा। टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस पढ़ना है क्या आप लोगों को, नहीं 3rd यूनिट। हाँ, क्या आप लोगों को टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस पढ़ना है इसके बाद। सर, ऐसा ही इंटरेस्ट ट्रेन का पढ़ा स्पीड भी दो। निकलता है क्या, ट्रेन का स्पीड भी निकलेगा। परसेंटेज वगैरह हो गया है क्या आप लोगों का, मॉर्निंग बैच का। मॉर्निंग बैच, रिकॉर्डिंग तो है ही, मतलब रिकॉर्डिंग तो बहुत सारे। हाँ क्यों नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अरे ये कैसी बात हुई, ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा मैं। इसको जल्दबाजी है वो कर सकता है, देखो रिकॉर्डिंग का अपना अलग सेंस है, देखिए रिकॉर्डिंग अपने अपने अलग पर्पसफुल से होती है। दो वो होती है, मतलब या तो आप किसी टॉपिक को थोड़ा बहुत एक्विंटेंस होना चाह रहे हो, या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और फिर पढ़ रहे हो। अगर आपको बिल्कुल ही नील बटा सन्नाटा है तो मतलब नहीं करो, मतलब रिकॉर्डिंग वाला काम, ऐसा मतलब। ना रिकॉर्डिंग तो है ही सबकी, मतलब पूरे कोर्स की पढ़ी है, जाके देख लो फिर तो, ऐसे थोड़ी मतलब। और रिकॉर्डिंग देखने के लिए पेशेंस भी बहुत चाहिए। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, क्या नाइन दोनों का 1 1 आ रहा है क्या, तो कितना हो जाएगा 1 × x और -1 × 9 - x बराबर कितना हो रहा है काम, एक, एक, ठीक है। तो कर दो, क्या आ रही है x की वैल्यू 5। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे टाइप से होते हैं, समझ गए। ये वाले क्वेश्चन कभी भी टाइप पे आए तो यहाँ पे कुछ खाली कुछ भरने वाले हो, n नंबर ऑफ टैप्स, मतलब n नंबर ऑफ टैप्स,
तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या है? हाँ, करो ना तो फिर। उड़ती उड़ती बातें आगे तक आ रही है, अच्छा वो है क्या? अभी लाइव टेस्ट में सब पता लग जाएगा। नहीं करोगे? करूं मैं? देखिए, मुझे एक बात बताइए, एक नल कितना घंटा लेता है? दूसरा नल कितना घंटा लेता है? क्या बात ठीक है? और दोनों मिलकर काम कितनी देर में कर देते हैं? 12। अगर ये 12 घंटे में काम कर देते तो मुझे बताइए, एक एक घंटे में उस काम का कितना पार्ट कर देते होंगे? 1/12। ये वाला नल एक घंटे में कितना काम करता होगा? और ये वाला नल एक घंटे में कितना काम करता होगा? सॉल्व कर लो, है ना? या आप जो जानते ही हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई में एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? भाई ये दोनों सेम ही तो चीज है, यहीं से तो डिराइव हुआ था ये, है ना? एक घंटे में ये कितना काम करता है, एक घंटे में ये कितना काम करता है, और दोनों मिलाकर एक घंटे में कितना काम करते हैं, ऐसे तो निकालते हैं हम। क्या हुआ? एब्सेंटीज को दिक्कत आ रही है क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ? स्क्रू ड्राइवर का क्या? भगत सिंह बनना है आपको? ये देखो, ये अमित सर ने लगाया होगा अनम्यूट माइक, इसके आगे लिखा हुआ अनम्यूट माइक। एक दिन अमित सर पेपर रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने फोन करके बोला सर आपका माइक नहीं चल रहा है। मैंने चलती क्लास में फोन करके बोला।
हो गया आप लोगों को? ये बहुत ज्यादा टेक्निकल एलसीएम है। इसे सॉल्व करना आपको आता है कि देखिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ये 10x प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन जाएगा 2x प्लस 10। फिर यहाँ पे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बन रही है क्या? क्वाड्रेटिक क्या बन रही है 11 11x स्क्वायर माइनस 11 कहाँ से आ गया? एक्स स्क्वायर 11 कहाँ से आ रहा है? एक्स स्क्वायर 11 नहीं आएगा है। हाँ, अंदर कोई नहीं है भैया। क्या कर रहे थे हम? आप लोगों से क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है क्या? हाँ, अभी तो 11x स्क्वायर था। गलती हो गई क्या? हवा में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे? हवा में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे क्या इधर उधर करके? तो मुझे बताइए कितना हो रहा है ये एक्स स्क्वायर तो इधर रहेगा, -14x -120 ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है ना? क्या आ रहा है प्लस? 24 है x। क्या माइनस नहीं आ रहे हैं? माइनस तो आ रहे हैं। मुझे बताइए तो क्या यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि रूट्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक के? माइनस 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 प्लस प्लस होता है क्या? क्या होता है? वाश वाह, माइनस प्लस होता है, माइनस 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 प्लस। तो मुझे बताइए रूट्स क्या आ रहे हैं? या वैल्यू रख के देख ले सीधी कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो या वैल्यू वैल्यू ही रख के रखनी देख ले पड़ेगी। कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। 20 और 6 आ रहे हैं वैसे तो, है ना? तो 20 20 और 6 आएगा। आ रहे हैं। तो नेगेटिव आगे वाला छोटा तो छोटा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो आंसर क्या आएगा? देखिए आप लोग जानते हैं कि कभी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नेगेटिव माइनस माइनस में अगर आपकी इक्वेशन है तो आपके जो रूट्स आने वाले हैं वो किस में आते हैं? माइनस प्लस में। आप लोग जानते हैं कि मुझे 120 को ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर में जिनका सब्ट्रैक्शन क्या हो 14 हो। ऐसे नंबर कौन कौन से हैं? 20 और 6। मैं पहला वाला छोटा वाला सबसे आगे लिखता हूं और बड़ा वाला पीछे लिखता हूं। क्या -6 कभी हो सकता है मेरा आंसर? नहीं, मेरा आंसर कितना होगा? 30। +20। क्वाड्रेटिक पढ़ी है ना आप लोगों ने? काम आएगी क्वाड्रेटिक आपके टाइम एंड डिस्टेंस स्टूडेंट डिस्टेंस वगैरह इनमें भी। और आप लोग भूल चुके हैं क्वाड्रेटिक बिल्कुल। माइनस माइनस प्लस प्लस में याद नहीं आपको। आपने प्लस माइनस बोला था, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होता है ना? प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस 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 माइनस होता है। तो ये सब ऐसे खून में बहने चाहिए, मतलब कोई खून गिर गया तो नीचे 2 प्लस के साइन बन गए और नीचे 1 2 माइनस कैसे होना चाहिए? खून में बहनी चाहिए बातें तो। क्या हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 31 पे? ये तो बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए। ऐसे क्वेश्चन से तो आप पहले ही सामना कर चुके हो। आप लोगों को टाइम एंड वर्क के क्लासरूम नोट्स में किसी किसी शीट के किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना? किसी में है? अगर किसी को भी डाउट हो तो कल पूछ लेना शीट में। उन 40 क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है ना? मेरे हिसाब से मैंने क्लियर कर दिए थे 40 के 40 क्वेश्चन के डाउट्स, है ना? कर दिए थे ना 40 के 40 क्वेश्चन वाले। और वो 9 क्वेश्चन में जिसको डाउट है वो पूछ लेना। 9 क्वेश्चन में किस किस को डाउट है? आपको है? ये छोटा सा पेन क्यों खड़ा कर रहे हो? छोटे से डाउट है क्या? और किसी को डाउट नहीं है ना उन बाकी 9 क्वेश्चंस में? सबके हो गए 9 के 9?
आपके हो गए? कितने डाउट है आपको? और आपको कितने डाउट है? हाँ मतलब 9 ही है तो गिन सकते हैं हम। जिसको भी डाउट हो बैठ के करके जाएगा। अभी अभी आपको तो काम है। क्या काम है आपको ऐसा भारी? चलिए क्वेश्चन करिए आप लोग, हो गया? 10 आ रहा है क्या? चलिए अच्छी बात है। बात है 4-5% समझ में आ रही है आपको मतलब। देखिए 8, 5 भरने वाला कौन है? 8 खाली करने वाला कौन है? 5। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि खाली करने वाला ज्यादा पावरफुल है। दोनों अगर एक साथ ऑपरेट करेंगे तो खाली ही होगी टंकी, क्योंकि खाली करने वाले कम समय ले रहा है तो एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है। तो ये कितना है? भरने वाला कितना टाइम लेता है? 8। खाली करने वाला कितना लेता है? 5। एलसीएम कितना ले लूं मैं? ये कितना आ जाएगा? +5। और ये कितना आ जाएगा? -8। मुझे बताइए अगर 40 कैपेसिटी है तो 40 का 3/4 कितना होता है? 30 लीटर। मतलब 8% टंकी में कितना पानी भरा हुआ है? 30 लीटर। अब बोला जा रहा है कि दोनों को मैं एक साथ खोल दूं। दोनों को अगर मैं एक साथ खोल दूंगा तो मुझे बताइए टोटल आउटपुट क्या -3 लीटर पर प्रति घंटे का आने लगेगा। मतलब हर घंटा 3 लीटर बहने लगेगा, तो 30 लीटर बहने में कितना समय लगेगा? ठीक है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस? ज्यादा मुश्किल नहीं है ना टॉपिक्स? आपको टॉपिक मुश्किल लग रहे हैं क्या? ये टॉपिक किसको मुश्किल लगा है? देखिए यहाँ पे दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो इसको आसान लगा होता है, इसको बहुत मुश्किल लगा होता है। ये कोई चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये बस आपकी नॉर्मल एप्टीट्यूड टाइप का सिस्टम है ये। 1050 आ रहा है क्या? हो सकता है, पता नहीं मेरे को। आंसर तो वैसे लिखे हुए भी है इसमें। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? देखिए एक टैंक है, वो कितना भरा हुआ है? 6/7 भरा हुआ है। कितना निकाल लिया हमने? और कितना बच गया उसके अंदर अब? मैं मान लेता हूँ कि उस टैंक के अंदर कितना ऑयल था? X लीटर ऑयल था। मैं मान लेता हूं कि उस टैंक के अंदर X लीटर ऑयल आ सकता है। तो स्टार्टिंग के अंदर वो कितना भरा हुआ था? स्टार्टिंग के अंदर वो कितना भरा हुआ था? 6/7 भरा हुआ था ना। मतलब उसके अंदर कितना ऑयल था? 6/7 ऑफ X। अगर मैं मान लू कि उसकी कैपेसिटी ही, ये मान लो ये बोतल है, ये 6/7 भरी हुई है, इसके अंदर 1 लीटर है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6/7 कर देंगे आप इसके अंदर पानी निकालने के लिए। तो जितनी इसकी कैपेसिटी है मल्टीप्लाई, मैं बोलूँ बोतल 3/4 भरी हुई है, बताओ इसके अंदर कितना पानी है? तो आप क्या बोलोगे कि सर इसकी कैपेसिटी बताओ, हम उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 1 लीटर की है तो इसके अंदर 750 ml है। मैंने यहाँ बोला कि ये X लीटर का टैंक है और वो 6/7 भरा हुआ है, तो क्या उसके अंदर अभी इतना ऑयल है? X जितने की उसकी कैपेसिटी थी मल्टीप्लाइड बाई जो पार्ट उसका भरा हुआ है। अगर ये X का होता, मैं बोलता आधा भरा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर X/2 भरा हुआ है। अब इसमें से हमने निकाल कितना लिया और बचा कितना? 4/5X। बस आप इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
एक्स कैपेसिटी थी, 6/7 भरा हुआ था, मतलब इनिशियली इतना भरा हुआ था, उसमें से मैंने 60 लीटर निकाल लिया, तो अब वो 80% ही है। मतलब 80% क्या होता है, 4/5x। अगर उसकी कोई भी कैपेसिटी रही होगी तो उसका 4/5 तब वो बच गया है। तो 6/7x माइनस 4/5x बराबर कितना हो गया, 60। मुझे सॉल्व करके बता दीजिए इसको आंसर कितना आ रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 35। ये कितना हो जाएगा, 30x। और ये कितना हो जाएगा, 28x। और ये कितना हो जाएगा, 60। ये आ जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 × 35। 35 का 3 गुना कितना होता है, 105। तो ये कितना हो जाएगा, आपको इक्वेशन समझ, देखिए होता क्या है ना, पता है कई बार लोग कहते हैं ना कि मतलब इसकी मैथ स्ट्रांग है, उसकी मैथ स्ट्रांग नहीं होती, उसकी इक्वेशन बनानी स्ट्रांग होती है। वो किसी भी इंग्लिश को ना मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर सकता है। आप अगर कोई भी किसी भी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो कोई भी क्वेश्चन कर लेता है, तो बस वो यही है कि वो इंग्लिश को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर लेता है, इक्वेशन बना लेता है, वो एक्स उसका दोस्त है ना। तो एक्स को हमें अच्छा समझना है, ठीक है। चलिए, टाइम, स्टूडेंट, डिस्टेंस वगैरह में भी कई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो आप सिंपल इक्वेशन बनाए कर सकते हो। क्या आपको इक्वेशन समझ में नहीं है ये बिल्कुल भी? नहीं है ये इक्वेशन समझ में आई है? क्या हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 पे? आप लोग काफी एक्साइटेड लग रहे हैं टेस्ट के लिए। सोच रहे जल्दी से खत्म हो गए। और 10:30 बजे कब? अभी तो 10 बजी है। तो ये वाले क्वेश्चन तो हमने किए हैं ना ऐसे तो। कब बंद करना है, एक टैप को कब बंद करना है, टोटल काम गिन लो। भाई जो एंड तक चल रहा है उसका अपना हिसाब कर दो, जो बचा हुआ काम है वो उसने किया है जिसको कभी बीच में बंद किया गया था, और फिर उससे कैलकुलेट कर लो। सर हम तो 37 1/2 देख के ही डर गए थे, आप कहाँ बात कर रहे हो। हम तो उसका एलसीएम में ही स्ट्रगल कर रहे थे। हो गया? हो गया क्या? नहीं हो रहा? क्यों? 9 minutes. क्यों नहीं हो रहा? ये किससे खेलते रहोगे तो थोड़ी होगा।
क्यों नहीं हो रहा ये? एलसीएम निकालो ना। 225 एलसीएम आ रहा है। फिर तो ए कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है क्या? ये 6 काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना कराया हमने इनसे? 30 मिनट तक। ए एंड तक कौन चलता रहा? तो ए ने कितना काम किया होगा? 180। एक कितना काम करता है? 6 काम। आधे घंटे में कितना काम कर गया? 180 काम टोटल करना कितना था? बचा कितना? 45। 45 काम किसने निपटाया? बी ने कितनी देर में निपटाया? 9 मिनट में। तो 9 मिनट बाद बंद कर दिया है बी को। इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन कराए तो है। तीसरे लेक्चर में फैल गए क्या? नहीं हो रहा है क्वेश्चन? किस किस से क्वेश्चन नहीं हो रहा है? हाँ, किस किस से क्वेश्चन नहीं हो रहा है? आपसे नहीं हो रहा है? एब्सेंट इससे तो मैं पूछूंगा भी नहीं, जो जो एब्सेंट थे। सिस्टर इज फिलिंग जस्ट हाफ एन आवर नहीं समझ रहा है क्या? हिंदी वाला काट के गलती की मैंने। सिस्टम आधे घंटे में भर जाता है, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं ना। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये क्या है? ये क्या लिखा है आपने? वाह, बहुत बढ़िया। आपने तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, हाँ गलत है। क्यों गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। कब से कर रहे हैं हम ये? टाइम एंड वर्क से कर रहे हैं। और आप लोग, आप चारों, क्या चल रहा है? हो रहा है क्वेश्चन? एलसीएम क्या है आप मुझे बताइए। हाँ, तो फिर ए कितना काम कर रहा है? 3 क्यों कर रहा है? एक की वैल्यू कितनी आ रही है? बाय 2। और ए काम कितनी देर काम करता है? 75/2 मिनट। तो पलट के 2 ऊपर नहीं जाएगा? तो 6 हो गया वो। नीचे वाला कितना हो गया? 5। तो आप करो इतनी देर से। ये 3 3 जो भी निकाल रहा है ना, वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं। 75/2 पलट के ऊपर नहीं जाएगा क्या? देखिए ये कितना काम करता है? मुझे बताइए एंड तक कौन चलता रहा? अब समझ में आ गया सबको? जो जो भी 3 3 लिख रहे थे। और आपका एलसीएम क्या आ रहा था? 94। कुछ भी निकालोगे क्या मतलब? एलसीएम या कुछ भी? एलसीएम निकालने में किस किस को दिक्कत आ रही है? 75 और 45 की भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा? 75 की टेबल तो आनी चाहिए। हाँ मतलब 75 फिर 150, मतलब 75 तो काम आता रहता है ना। फिर 225, ऐसे आपको चलना चाहिए। और 45 × 5 भी 225 होता है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। कुछ कुछ चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं भी है तो भी फिर अपने से 15 करके एलसीएम लेके निकालो। ये 15 है, ये 5 है, ये 3 है, फिर वापस 5 है और ये 3 है। ऐसा करके निकालो एलसीएम, सीडी बना के। तो मुझे बताइए एंड तक कौन चलता रहा? टोटल कितनी देर तक चला ए? 30 मिनट तक। तो ए ने काम कितना किया?
तो 180 लीटर काम किसने किया? 180 लीटर काम किसने किया? बचा हुआ 45 काम किसने किया? बचा हुआ 45 लीटर किसने भरा? बी ने। तो ये 5 लीटर भर रहा है हर मिनट में, तो इसे टोटल कितने मिनट चला होगा? मतलब 9 मिनट के बाद बी को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। कैसे क्वेश्चन हमने पहले नहीं किए हैं? डालो मेरी आंखों में आकर मुझे बताओ कि हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं। क्या टक 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 क्या लगा रखा है ये पता नहीं क्यों लाया ये नहीं, यहाँ का नहीं है ये घर से लाए ये कांच वाच पैनल खुल रहा है, पैनल थोड़ा ढीला ढीला लग रहा है मेरे को। रोज थोड़ा थोड़ा दो दो चूड़ी खोल के हाँ, वो लोग लेके आएंगे ये। क्या क्वेश्चन नंबर 33 आप करना चाह रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे क्या? बताओ। इस बार के मेंस में कोई भी टाइम एंड का क्वेश्चन नहीं था क्या? ए सॉरी, इसका पाइप एंड सिस्टम का। क्या आप लोगों ने कर लिया है? क्या आंसर आ रहा है? अब सब चेकिंग होगी। क्या आंसर आ रहा है? टोटल टाइम बताना है हमें। ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव -5 लिखो ना। आगे शुरू करो। तो मुझे बताइए, क्या तीनों का आपने एलसीएम निकाला है क्या? ए बी और सी का तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 180। तो एक घंटे 1 मिनट में कितना काम कर रहा है बी? और सी -5। शुरू के 12 मिनट तक कौन काम कर रहे थे? तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 10 काम। तो 120 काम इन्होंने पहले ही निपटा दिया। तो शुरू के 12 मिनट तक काम किया, हर मिनट में अगर 10 काम किया, मतलब यहां पे हम 10 लीटर मान लें, तो 120 लीटर की कार्रवाई तो ये कर गए थे। बचा हुआ कितना था? 60 लीटर। अब सी को भी खोल दिया तो इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। तो 60 भरना था और 5 की एफिशिएंसी है, तो ये 12 मिनट और लेंगे। पहले 12 अभी 12, तो टोटल कितना आंसर? 24। समझ में आया आप लोगों को? एक बार वापस समझाऊं। देखिए, ए जो नल है वो क्या करता है? 30 मिनट्स में भरता है। बी कितनी देर में भरता है?
और सी कितनी देर में भरता है? 36। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? मैं मान लेता हूं कि जो टंकी की कैपेसिटी वो कितनी है, 180 लीटर है। तो मुझे अब आप लोग बताइए कि 30 मिनट और 180, तो ये ए हर मिनट में कितना डाल रहा है, बी कितना डाल रहा है, और सी कितना निकाल रहा है? चलिए, ये हमने क्या निकाल ली, हर मिनट की एफिशिएंसी। मुझे बताइए कार्रवाई शुरू होती है तब कौन कौन ऑपरेट कर रहे होते हैं, ए और बी। कितनी देर तक? मतलब शुरू के जो 12 मिनट थे, यहां से लेकर यहां तक के 12 मिनट, इसमें कौन काम कर रहा था? इसमें केवल ए और बी काम कर रहे थे। ठीक है, तो 12 मिनट में, हर मिनट में कितना काम करते हैं ये? तो 12 मिनट में कितना लीटर भर देंगे? 120 लीटर। मतलब कि 120 लीटर की कार्रवाई हो चुकी है। अब इसके आगे हम अगर काम करें तो ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं। इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है? +5 लीटर पर मिनट। हमें भरना कितना है? 120 भर चुका है, तो हमें भरना कितना है यहाँ पे? 60 लीटर ही भरना बाकी रहा है। 5 लीटर हर मिनट में भरते हैं, तो 60 लीटर भरने को टाइम कितना लगेगा? 12 मिनट। पहले इसने कितना टाइम चले थे ये दोनों अकेले? 12 मिनट। तीनों कितने चले? तो आंसर कितना हो जाएगा? 24 मिनट। टोटल टाइम पूछा है ना? क्या आप लोगों को बातें पल्ले पड़ रही है? क्या हम आगे बढ़े? अच्छा, वो ड्रिल मशीन नहीं मिली आपको? ये लेके आए, यहाँ का कुछ नहीं है ये। अरे ये पहले पिछली बार ये लेके आए तो भूल गए थे। अभी वेल्डिंग मशीन भी है इनके पास। चलिए, अब हम आगे बढ़ रहे। क्या हुआ? अब लाइटर भी चाहिए आपको? तिजोरी काटोगे क्या गरम करके? लाइटर वाइट, ये तार वारी जोड़ दो 4-5। चलो लाइटर और टेस्टर से, पेचकस से, इससे हो गया। कितना आ रहा आंसर बताओ? 144। कितना आ रहा है? 144। कितना? 144। हाँ, 144 बिल्कुल सही जवाब है। 144 बिल्कुल सही जवाब है। मुझे बताइए दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? क्या क्वेश्चन में आपको समझ में आती है बात? मतलब जो अच्छा वाला, जो ज्यादा ताकतवर नल है, वो कितना काम कर रहा है? 3। उतने ही टाइम में वो कितना काम करेगा? 1। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 4। और दोनों काम कितनी अगर साथ में करते तो टंकी कितनी देर में भर देते हैं भाई? 1:3:1 उनकी एफिशिएंसी है। तो अच्छा वाला नल 3 काम अगर कर रहा है तो
कमजोर नल एक काम कर रहा है, ये दोनों अगर मिल जाए तो एक एक मिनट में कितना काम होगा, 4 काम पर मिनट होगा। और ये दोनों जब काम पर लगते हैं तो टंकी कितनी देर में भर देते हैं, 36 मिनट में। तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टंकी की, 36 × 4, ये कितना हो गया 144 काम। मतलब टंकी को भरने के लिए हमें काम कितना करना पड़ेगा, 144 काम। ये काम हमें कमजोर नल से करवाना है, 144 काम। कमजोर नल हर मिनट में एक काम करता है, तो उसको काम करने के लिए समय कितना लगेगा, 144 मिनट। समझ गए, बहुत ही आसान है। अभी मिसलिनियस क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये अपन ने जो पहले पढ़ा है वही वापस पढ़ रहे हैं हम। हाँ अपन खत्म कर देंगे आज, फिर आप लोगों का आगे का देखा जाएगा। आगे का देखा क्या नहीं जाएगा, सर रेशो पढ़ा लो इसके बाद। रेशो पढ़ा दूंगा मैं इसको। एक लॉटरी सिस्टम शुरू करेंगे, वोटिंग लाइन जैसे शुरू करते हैं ना वैसे करेंगे। मिस कॉल मारे इस नंबर पर, अगला चैप्टर ये पढ़ने के लिए। टाइम के अंदर खत्म क्या हो जाएगा, फैब में हो जाएगा क्या पूरा, फैब में आप कर देंगे काम। हाँ अभी तो टाइम है, फैब में तो बहुत टाइम बाकी है। क्या बचा है आपका टाइम, यही तो बचा है, और क्या बचा है। एडवांस सुबह दोपहर में पढ़ते हो ना आप लोग, हो जाएगी वहां पे 3 महीने में, तो क्यों नहीं होगी वहां पे। अच्छा, तो कसम खा ली कि उसी दिन छोड़ के जाऊंगा ये इंस्टीट्यूट, मिट्टी लेके दादर की मिट्टी सर पे लगाई थी क्या। अरे तो कोई बात नहीं, हाँ अमित सर कह सकते हैं ये बात कि हम आगे बढ़े। अमित सर ने रिमाइंडर लगा रखा होगा उस दिन का। आ, आ, सितंबर 2022। क्या हुआ, क्या ये क्वेश्चन आपने किए हुए हैं ना आपने, वो लाइन वाले क्वेश्चन जो वैसे ही तो है ये। हाँ लाइन जी। वाले क्वेश्चन नहीं करते थे हम, एक आदमी इतनी लाइनें टाइप करता है, दूसरा आदमी इतनी लाइनें टाइप करता है, तो 100 लाइनें टाइप करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा, वैसे ही तो है ये, और क्या। कर दो। इसके अंदर मेंस के क्वेश्चन है, वो भी करना आप लोग। क्या आ रहा है, 48 मिनट्स आ रहा है क्या, क्या आप पहले इनको इक्वेट करना जानते हो, मैंने बताया था क्या। मनोज और किसका कर दूं मैं, मनोज और स्वाति भी कर रहे थे क्या ये काम पहले, ये भी तो पानी भर रहे हैं। किस में आया था, रीजनिंग में। हाँ तो मैंने उस टाइम भी आपको यही बोला था कि टाइपिंग वाले क्वेश्चन जैसा, वो मैंने सॉल्व भी तो कराया था, आप लोगों ने डाउट पूछा था ना। कराया था मैंने सॉल्व, मैंने कराया था। 8वां 9वां 10वां कुछ क्वेश्चन था ना वो, मैं बोतल मारूंगा फेंक के, मैंने सॉल्व कराया वो। स्क्रू ड्राइवर से कुछ नहीं हो पाएगा। 4 लीटर कितनी देर में, 3 मिनट में। ये कौन कर रहा है, बॉय। अरे मैंने सॉल्व कराया यार, डाउट ली मैं, वीडियो तो पड़ी होगी शायद। आप लोग क्लास में ध्यान ही नहीं है, मैंने कराया, मेरे हाथ से क्वेश्चन हुआ मेरे को पता है, ये हाथ भूलते नहीं है कुछ। मैं टाइम सेम कर देता हूँ, यहाँ 4 से, यहाँ कितने से 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ कितने से 3 से, तो ये कितना हो गया 12 मिनट, तो ये कितना हो गया 12 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 25।
सॉरी 16, तो 9 और पहले 1 में पहले ऐड हो गए ये 25 लीटर। ये टाइम कितना ले रहे हैं? 12 मिनट। दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 12 मिनट में कितना पानी भरते हैं? 25 लीटर। तो इनको भरना कितना है? 100 लीटर। तो समय कितना लगेगा इन्हें? 48 मिनट। वैसा ही क्वेश्चन है, देखो कर लेना, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपने देखा ही होगा 39 क्वेश्चन में भी था ये क्वेश्चन, तो मैंने सॉल्व भी करवाया था, और कुछ लोगों को ये बात नजरअंदाज भी कर दी कि मैंने सॉल्व कराया था, जबकि डाउट भी खुद ने पूछे थे। आज तो आप लोगों को करना भी तो है ना वो। कहाँ पे? तो आप क्लास में वीडियो क्यों देख रहे थे? घर पे देख रहे थे? वीडियो में क्या नहीं दिख रहा था? अच्छा, बोल, आवाज तो आ रही होगी मेरी। मैंने क्लास में तो किया था। तो वो तो लोगों के डाउट्स थे, वो आपके डाउट्स थोड़ी थे। चलिए आगे बढ़े। देखिए, जिनके भी जो डाउट्स है वो पूछ लिया करो या भेज दिया करो अपने टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पे, इस्तेमाल करिए। डाउट ग्रुप पे आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं क्या? मैथ्स के सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं आप लोगों को? क्या क्या भेजते हो आप? सम्स भेजते हो क्या? और क्या भेजोगे? चलिए, टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास इसमें? 39 है क्या इस शीट में? देखूं मैं? हाँ ठीक है, 39 क्वेश्चन है। 37 पे हम हैं, 10:30 तक ये भी हो जाएगा। लाइव टेस्ट के लिए दो दो पेज निकाल लेना। 2 पेज फाड़ के अलग से, बाकी सारे सामान बैग में चले जाएंगे। 12 क्या? क्या हुआ? 12। चलिए अभी करते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हो कैसे करेंगे? 24 घंटे आ रहा है क्या? सब लोग अपना अपना दिमाग लगाएंगे। ज्यादा टेक्निकल है क्या ये? चलिए दिखाइए अपने अपने सॉल्यूशंस। हाँ, खाली पेज देखो सर। अब क्वेश्चन नंबर भी डल गया मेरे आने के बाद तो। देखिए मेरी बात समझिए आप लोग। तीनों पाइप कितनी देर में भरते हैं? 6 घंटे। कितनी देर साथ चलते हैं? 2 घंटा। और फिर सी को क्या कर दिया जाता है? बंद। और ए और बी कितनी देर कार्रवाई करते हैं? अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग बोलेंगे हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ वैसे ही करेंगे, और कैसे करेंगे? एलसीएम लेके भी करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करें? टाइम कहाँ दे रखा है हमको ए प्लस बी प्लस सी का? ए प्लस बी प्लस सी का तो हमें दे रखा है, दूसरे का कहाँ दे रखा है? किसका? हाँ निकालिए ना, बताइए मेरे को। करो, बताओ, कुछ तो बताओ आगे। वैसे ही करना क्या होता है? कुछ, अरे कुछ एक्सप्लेन तो करो कि ऐसे वैसे होगा ना वो। ए और बी का लेके होगा ना, आप तो जानते ही हो। क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पा रहे हो? नहीं कर कुछ कैसे भी कर, क्या है आंसर? 24 आ रहा है। कितना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में? किसी का आंसर आया क्या? मैं तो 12 आ रहा है। 12 आ रहा है क्या? चलिए 1 मिनट ट्राई कर लीजिए, और लाइव टेस्ट में भी ऐसे ही आपको समय मिलेगा।
देखिए मेरी बात सुनिए आप लोग रिवाइज नहीं करते हो जाके चीजें। ऐसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे हाँ हाँ हाँ। हमें सी का टाइम निकालना है ना। हिंदी की मदद ली ना आप लोगों ने। हम्म। हमें सी का टाइम निकालना है ना। तो कितना हो गया ये? 12 3 4। ठीक। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी जब काम करते हैं तो कितना समय लगता है उन्हें? ये काम कितनी देर तक करते हैं साथ में? तो आप लोग मुझे एक बात बताइए। अगर आप 6 घंटे में कोई चैप्टर खत्म कर सकते हो तो 2 घंटे में आप उस चैप्टर का कितना पोर्शन खत्म कर दोगे? 1/3 पोर्शन आप खत्म कर दोगे। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जब काम कर रहे थे तब क्या इन्होंने 2 घंटे तक जब इन्होंने काम ये किसी नल को मतलब अगर 6 घंटे में भर सकते हैं तो जब वो 2 घंटा काम कर रहे होंगे तब उन्होंने उस नल का कितना पोर्शन भर दिया होगा? 1/3 भर दिया होगा। मतलब अगर ये 2 आवर्स चलेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो ये 1/3 काम कर देंगे। जो भी हमारा टोटल काम है उसका जो रिमेनिंग काम है वो कितना बचा हुआ है? 2/3 काम क्या है? रिमेनिंग है। ये रिमेनिंग काम किसने निपटाया? ए और बी ने। ये रिमेनिंग काम किसने निपटाया? ए और बी ने। ए और बी 2/3 काम 2/3 वर्क कितनी देर में करते हैं? 8 घंटे में। तो 1 वर्क कितनी देर में करेंगे? 12 घंटे में। ये मेरी दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई। अब मैं अपना क्या ले लेता हूँ? एलसीएम। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितनी देर में करते हैं? 6 घंटे में। ए प्लस बी उसी काम को कितनी देर में करते हैं? 12 घंटे में। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 काम। ये कितना काम करते हैं? 2 काम। और ये कितना काम करते हैं? 1 काम। इस बात का क्या मतलब है कि सी कितना काम कर रहा है? क्या कितना काम कर रहा है? 1 काम। तो टोटल काम कितना करना है? 12। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? बस आपको जो सोचना था वो ये निकालने में दिमाग था, उसमें तो कोई खास दिमाग नहीं है। अरे ये तो हमने किया है ना ऐसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में किए हैं ना। तो ये टाइम एंड वर्क की तो है, अलग अलग थोड़ी है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में आपको फ्रैक्शन पोर्शन ऑफ वर्क रिमेनिंग वाले पे भी ध्यान देना है। अक्सर स्टूडेंट्स का ध्यान ना इस पे देते मैं देखता हूँ, मतलब वो एलसीएम में तो एक्सपर्ट हो जाते हैं बहुत भारी। थोड़ा सा भी उल्टा सीधा पूछ लिया तो वो अटक गए। उसके लिए आप हर डायमेंशन सोचो। ये वाला भी बहुत अच्छा डायमेंशन है, फ्रैक्शन वाला, रिमेनिंग पार्ट वाला। बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसे सॉल्व हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा भी देखो तो। क्या आप समझ गए हो? क्या आप ये सोच सकते थे? आप भी सोच सकते थे ये बातें। क्यों नहीं सोची फिर आप लोगों ने? बहुत सारी क्या चीजें चल रही थी। फैक्ट्री में भी चले जाना, फैक्ट्री में मजदूर आगे होंगे। अब तक तो उन्होंने काम भी शुरू कर दिया होगा, कपड़ा बनने लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। बस 50 तो क्वेश्चन है पाइपिंग सिस्टम, 50 क्वेश्चन अच्छे से लगा लो, पाइपिंग सिस्टम खत्म है। और इससे आसान क्या होगा बताओ? आपसे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। टेंशन मत लो। आप ये मत सोचो, फोमो मत रखो कि अभी तक नहीं लिखा गया।
क्या हम आगे बढ़े? लाइव टेस्ट का भी समय हो रहा है। 15 मिनट का तो 5 क्वेश्चन 15 मिनट नहीं, 8 क्वेश्चन 15 मिनट। चलिए, क्या नल, जब आदमी के पास समय बहुत हो तो क्या वो नल भी ऑल्टरनेट खोल सकता है? तो बस वैसा ही। कितना टाइम लगेगा? क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? 180। 180 आ रहा है क्या? क्या आप लोग ऑल्टरनेट में एक्सपर्ट हो गए? और ऐसे ही एक अगर आप सेकेंड। ऑल्टरनेट में एक्सपर्ट हुए तो खेतों में ऑल्टरनेटर चलाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के आंसर गलत है। एक सेकेंड। हाँ, 20 आ रहा है। अब 180 से 20 पे आ गया सीधा। इलेक्ट्रिक 180 टाइम नहीं लग सकता, 3 घंटे ही तो होता है। 3 घंटा हम घूम भी तो लेते हैं इधर उधर, तो ये भी चल सकते हैं 3 घंटा। नल क्यों नहीं चल सकता है 3 घंटा? मोटर है, बड़ी भर रही है। क्या सोच रहे हो आप लोग? तो 180 ही आएगा। 180 आएगा क्या? हाँ। चलिए, शुरू करें। चलिए, सबसे पहले ए नल क्या अच्छा नल है? अच्छा नल ए, अच्छा नल बी और बुरा नल सी। टाइम कितना लेता है? 20, 30 और 15। एलसीएम कितना मान लूं मैं? क्या यहां तक की आपको बात समझ में आई गई थी? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यहां तक भी एलसीएम लेने में दिक्कत आई? नहीं। देखिए, सबसे पहले काम करने कौन आता है? ए। कितना काम करता है? सबसे पहले काम करने कौन आता है? ए। वो कितना काम करता है? +3। फिर काम करने कौन आता है? बी। कितना काम करता है? फिर काम करने आता है सी। कितना काम करता है? तो टोटल मुझे बताइए, यहां तक कितना काम हुआ है और कितने मिनट हो गए? 3 मिनट। और कितना साइकिल हो गई हमारी? 3 मिनट की। 1 साइकिल। एक साइकिल चल गई ना 3 मिनट की। एक काम ही हुआ अभी तक। और कितनी साइकिल चली? एक। मुझे काम कितना करना है? 60। 60। 60 काम मुझे करना है।
और मैं 3 मिनट में कितना काम करता हूँ? 60 काम करने के लिए मुझे कितना समय लगेगा? नहीं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 55 काम होने में कितना समय लगेगा तो कितना समय लगेगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 55 काम होने में कितना समय लगेगा, 55 काम होने में कितना समय लगेगा अगर एक काम 3 मिनट में होता है तो? एक रोटी 3 मिनट में खाई जाती है तो 155 रोटियां कितनी देर में खाई जाएगी? 55 रोटी कितनी देर में खाएगा आदमी? एक रोटी को खाने में 3 मिनट लगते हैं तो क्या इंटू 3 हो गया? 165 हुआ। तो क्या यहां तक 165 मिनट हो गए थे? काम कितना हो गया था? 55 काम। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात अभी तक? काम हो गया 55, टाइम हो गया 165। अब काम करने कौन आएगा? ए आएगा काम करने। और हम्म, कितना काम कर देगा? 3 काम 3। कर देगा। हमारा काम कितना रिमेनिंग है अभी तक? 5 काम रिमेनिंग है ना मेरा। 55 काम अभी तक हो गया है 60 में से, तो मेरा 5 काम रिमेनिंग है। ये मेरा 5 काम का हिसाब चल रहा है। अब 167वें मिनट पे कौन आएगा? 166 मिनट पे काम करने कौन आएगा? बी, ए आएगा। ए आएगा काम करने, और ए काम कितना करेगा? 3 काम। और 167वें मिनट पे कौन आएगा? बी आएगा, और वो कितना काम करेगा? 2 काम। और मैं बोलूंगा टंकी भर गई, टंकी भर गई, क्योंकि 5 काम ही तो करने थे। आपने वैसे क्वेश्चन किए, बंदर चढ़ता है पोल पे, उतरता है, गिरता है, स्लिप हो जाता है, उसमें आपको याद हो तो बंदर लास्ट बार में गिरता नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जब वो होते हैं ना। चिढ़ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि एक बंदर पोल पर हाँ। 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और 1 मीटर नीचे गिरता है, तो हम बोलते हैं यार अच्छा वो 2 मिनट में ना 2 मीटर ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन वो यहां तक तो चलता है, लेकिन लास्ट वाली बार में तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा, गिरेगा थोड़ी लास्ट वाली जंप में। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, जो लास्ट बार ए और बी काम करेंगे वो टंकी भर देंगे, तो जरूरत ही नहीं है सी की, हम तो बोलेंगे टंकी भर गई, टंकी भर गई। समझे मेरी बात? नहीं समझे? मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां तक जो ग्रीन में लिखा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मैं बता रहा हूं ना, सुनो तो सही। मैं ये बोल रहा हूं कि टोटल काम हमें कितना करना था? 60 लीटर हमें करना था। पहले मिनट कौन काम करने आया? दूसरे, तीसरा। जब तीनों की एक साथ में साइकिल बनाता हूं तो कितनी साइकिल है? ये एक साइकिल है। काम करने कौन आया? ए ने कितना काम किया? इसने, इसने, इन सबने मिलकर कितना काम किया? एक काम। कितने मिनट में? 3 मिनट में। मतलब 1 लीटर भरा ना 3 मिनट में। अगर मैं टू बी प्रिसाइज हो जाऊं तो मैं लीटर ही लिख लेता हूं यहाँ पे। ये इफेक्टिव, इनका जो इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव इनपुट वो कितना है? 1 लीटर पर मिनट था। 1 लीटर पर 3 मिनट। 3 मिनट। तो शुरू के 3 मिनट में कितना भरेंगे? अगले 1 मिनट में। 3 मिनट में कितना भरेंगे? अगले 3 मिनट में कितना भरेंगे? ऐसे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। मुझे बताइए 55 लीटर भरने तक में कितना टाइम लगेगा? 165 मिनट लगेंगे। 55 लीटर भरने में कितना समय लगेगा? अब आप पता है क्या मान रहे हो कि 166 में भी 166 लीटर भरने, मतलब जो अगला 5 लीटर बचे हुए हैं ना, आप हर लीटर के लिए 5-5 मिनट मान रहे हो कि इसको भी पहले 3 मिनट लगेंगे, इसको भी 3 मिनट लगेंगे, इसको भी 3 मिनट लगेंगे, इसको भी 3 मिनट लगेंगे, और इसको भी 3 मिनट लगेंगे। आखिरी के 5 लीटर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मान लो अभी टंकी भरी हुई है, टंकी में कितना 155 है, सॉरी कितना है, 16, मतलब 55 लीटर भरा हुआ और 165 मिनट हो गए। जब अगली साइकिल वापस स्टार्ट होगी तो काम करने कौन आएगा? ए आएगा। अभी टंकी में कितना पानी है? 55। ए कितना डाल देगा? 3 डाल देगा। ए जाएगा, कौन आएगा? बी आएगा। टंकी में कितना पानी है? कितना पानी डालेगा बी? और क्या हो गया? टंकी भर गई। हमसे ये थोड़ी बोला कि टंकी भरने के बाद भी वापस खाली करेगा सी।
फिर वापस भरेगा ये, फिर एक अगली बार तो ओवरफ्लो हो जाएगी फिर तो। अरे 55 पे रुक रहा है मतलब आपको एक कदम पीछे रखना पड़ेगा। आपको हमेशा ये मानना होगा कि जैसे बंदर वाली में हम हमेशा ये मानकर ही चलते कि आखिरी बार में बंदर ऊपर पहुंच जाएगा, तो हम थोड़ा सा पीछे ही रुक जाते हैं। हम थोड़ा सा एक कदम पीछे रुक जाते हैं, एक साइकिल पीछे रुक जाते हैं, हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट बार में जब टंकी भर गई तो भरने के बाद वापस थोड़ी सी खाली होगी, फिर अगली बार वापस से आएगा तो फिर तो टंकी ओवरफ्लो हो जाएगी। नहीं, आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि 160 होने के 60 लीटर होने के बाद अगर ये चलता तो कम हो जाता चार, फिर अगली बार ए आता और बी आता तो टंकी ओवरफ्लो हो जाती। नहीं लग रहा है ऐसा आपको? आप करके देख लो, हर मिनट का हिसाब निकाल के देखो, आपको लगेगा कि यार एक टाइम में टंकी ओवरफ्लो हो गई। तो 165 मिनट तक तो क्या था, 55 लीटर था। अगले एक मिनट में कौन आता है, ए आता है, कितना पानी डालता है, 3 लीटर। अगले एक मिनट में कौन आता है, बी आता है और कितना पानी डालता है, 2 लीटर। हमें पानी डालना कितना था, 5 लीटर, और 5 लीटर डल गया 165 मिनट पहले, 2 मिनट अभी यहाँ पे, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 167 मिनट। समझ गए आप? ऐसे क्वेश्चन बंदर वाले क्वेश्चन होते कि बंदर ऊपर चढ़ना चाह रहा है किसी स्लिपरी पोल पर, हर बार में वो 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और 1 मीटर नीचे गिरता है, पर वो चढ़ता जाता है, तो हम क्या मान लेते हैं कि 2 मीटर हर मिनट में ऊपर चढ़ रहा है, और 20 मीटर का पोल है तो उसे 40 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि हर 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रहा है वो। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि जब वो आखिरी बार जंप करके टॉप पे पहुंच जाएगा फिर थोड़ी गिरेगा वो? आपको नहीं लगता ऐसा? जब आखिरी बार बंदर ऊपर जंप मार गया तो वो वापस नीचे उल्टा स्लिप थोड़ी होगा वो जानबूझ के। एक सर्टेन पॉइंट पे तो रुक जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा, उसको नीचे आने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम थोड़ा पीछे ही रुक जाते हैं। हम ध्यान से देखते हैं कि भाई 155 लीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, इनपुट कहाँ जा रहा है एक्स्ट्रा 5 लीटर का, इतना रुक जाओ, 5 लीटर पे रुक जाओ, यही मान के चलो कि 55 पे साइकिल खत्म हो रही है, और हो भी रही है यहाँ पे तो 55 पे साइकिल खत्म। नहीं लग रहा आपको कि 55 पे पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई? फिर जब अगली साइकिल चली तो ए आया, फिर वापस बी आया और टंकी ही भर गई, सी को आना ही नहीं पड़ा आखिरी साइकिल में। ऐसा अगर सी आता तो 4 लीटर कम हो जाता, तो फिर आपका वो प्रोसेस शुरू हो जाती जो आप सोच रहे थे। समझे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, आप लोगों को पसंद आया 38? नहीं पसंद आया बिल्कुल भी? 38 आपके एग्जाम में जरूर आएगा फिर। जो हमें पसंद नहीं आता वो आपके एग्जाम में आएगा। आंसर को याद नहीं करेगा, वैल्यूज ये सेम थोड़ी आएगी, नंबर चेंज होंगे क्या, होंगे ही, वो तो होना ही है। क्या हम आगे बढ़े? नोट करिए, आखिरी क्वेश्चन करना है हमें, इसके बाद फिर आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ जाइए ना। क्या क्वेश्चन नंबर 38 हो गया है? अभी बहुत सारे सम्स बाकी है। हाँ फिर मेंस वाले भी शुरू करेंगे। कहाँ जाना आपको? बाहर कहाँ जाना है सुबह सुबह? यहाँ से बाहर जाना है, उधर बैठ के क्लास अटेंड करो, इस चेयर पे बैठ के अटेंड करो। हाँ फिर रिकॉर्डिंग देखिए आप। कॉलेज जाना है आपको? फिर कहाँ जाना है, घर पे जाना है? आपको कॉलेज जाना है? ठीक है, छोड़ना ही पड़ेगा। अरे उन्हें सर्जरी करने थोड़ी जाना है। आप सर्जरी करने थोड़ी जाना है उन्हें
कि वहां पे जाते घुसते ही बहुत लेट हो गई, डॉक्टर ग्लव्स हार्डी सब छोड़ ही नहीं रहते, जब लाओ मेरा, है ना, ऐसा थोड़ी होगा वहां पे। चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? देखिए दो टैप है, पहला वाला 20 घंटे लेता है, दूसरा वाला कितना लेता है, 30 घंटे। दोनों को साइमल्टेनियसली खोला जाता है, पर जब तीसरा 1/3 जब टैंक फुल हो जाता है तो उसके अंदर एक होल आ जाता है, और जितना भी इनफ्लो है ना उसका 2/3 आउटफ्लो होने लग जाता है। मतलब उन वो दोनों मिलकर जितना भी पानी अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे उसका 2/3 निकलने लगता है। सबसे पहले मुझे बताओ, दो टैंक अगर 20 और 30 है तो उनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 60। 60 लीटर हमें कितना भरना था, टोटल हमें भरना था 60 लीटर। सब कुछ सही चल रहा था कब तक, जब तक 20 लीटर नहीं भरा था। 1/3 टैंक नहीं भरा था, मतलब 20 लीटर तक सब कुछ राजी खुशी चल रहा था। अब क्या हो गया, एक होल हो गया। एमसील होती है ना, कभी कभी वो सूख जाती है, वो खुल जाती है टंकी वंकी पे, वैसे ही कुछ कुछ हो रहा है। तो यहां पे मुझे बताइए, ए पानी कितना डाल रहा था अंदर, ए कितना पानी अंदर डाल रहा था, 3, और बी कितना डाल रहा था, 2। ये दोनों मिलकर कितना डाल रहे थे, 5। अगर ये लोग 5 लीटर अंदर डाल रहे थे तो बाहर निकालने वाला पाइप उसका 2/3 बाहर निकाल रहा था। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है ना, 2/3 ऑफ द इनफ्लो इज लीकिंग आउट ऑफ द होल। मतलब जितना भी पानी अंदर जा रहा था उसका 2/3 बाहर जाने लगा। पानी अंदर कितना जा रहा था, 5। 5 का 2/3 कितना होता है, 10/3। मतलब वो जो तीसरा वाला पाइप था वो 10/3 बाहर निकालने लगा हर घंटे। तो अब मुझे बताइए, पहला वाला कितना निकाल रहा था, अंदर कितना डाल रहा था पहला वाला, 3। दूसरा वाला कितना डाल रहा था, 2। इसका 2/3 तो बाहर जाने लगा, तो 1/3 अंदर जाने लगा। तब अंदर कितना जाने लगा, 5/3। 5/3 अंदर जाने लगा, और भरना उससे कितना है, 40 लीटर। तो 40/5/3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो उसमें ऐड कर लो शुरू के 20 मिनट। ठीक है, देखिए मैं समझाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, पहला वाला पाइप पॉजिटिव है कितना, 20 आवर्स। दूसरा वाला पाइप पॉजिटिव है कितना टाइम, 30 आवर्स। दोनों की कैपेसिटी कितनी मालूम है टंकी की, 60 लीटर। ये हर घंटे कितना पानी डालता है, ये हर घंटे कितना पानी डालता है, मुझे बताइए। जब तक टंकी 1/3 नहीं भरी थी, मतलब 20 लीटर तक, 20 लीटर तक की कहानी है। 20 लीटर भरने में उसे कितना समय लगा, 4 मिनट, 4 घंटे। 4 घंटे तक सब कुछ सही चल रहा था। और यह हमें कैसे पता लगा, क्योंकि तब तक टंकी 1/3 भरी थी। 60 का 1/3 कितना होता है, 60 का 1/3 कितना होता है, 20। 20 लीटर भरने तक सब कुछ सही था। और ये दोनों मिलकर हर घंटे कितना पानी अंदर डाल रहे हैं, 5। तो 20 डालने के लिए इन्हें कितना समय लगेगा, 4 घंटे। अब क्या हो गया, एक होल हो गया। होल होने की वजह से क्या हुआ, पहले हर हर घंटे कितना पानी अंदर जा रहा था, 5 लीटर अंदर जा रहा था। अब क्या बोला ना, इसका जो 2/3 पार्ट है वो क्या हो रहा है, लीक। और अब अंदर कितना जा रहा है, 1/3 पार्ट ही जा पा रहा है। अब आप समझ रहे हो, कोई टंकी भरते भरते अचानक से मैं मार दूं कुछ, छेद कर दूं, तो क्या होगा, पानी निकलने लगेगा। आपने कभी वो देखा है ना, वो गुब्बारे भर रहे हो तो गुब्बारे से भी पानी निकलने लगता है, और ऊपर से तो नल से पानी आप डाल ही रहे होते हो, सेम वैसे ही सिनेरियो है। आधा गुब्बारा भरने के बाद एक होल हो गया नीचे से, तो है ना, और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी बांध के फेंक ही दे, मतलब अगर ज्यादा डैमेज नहीं हो तो। मतलब यहाँ कई बार तो आगे से भी आप घुमा के भी गिठान लगा सकते हैं, वो हम ट्रिक्स अलग दिन सीखेंगे कभी। तो पानी अंदर कितना जाने लगा, 5 लीटर का 1/3 ही जाने लगा, मतलब 5/3 लीटर ही अंदर जाने लगा। अब हर 5/3 लीटर पानी हर घंटे में अंदर जाने लगा। पानी भरना कितना है हमें टंकी के अंदर अभी, 40 लीटर। हर घंटे कितना जा रहा है, 5/3। तो ये कितना हो जाएगा, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। तो ये क्वेश्चन भी था। अब हमने लीक वाले पार्ट को इग्नोर ही कर दिया,
लिखवाले पार्ट की जरूरत ही क्या है भाई? जब 2/3 बाहर जाने लगा तो अंदर कितना जाने लगा? 1/3। अब 2/3 ऑफ द इनफ्लो इज लीकिंग आउट ऑफ द होल का क्या मतलब है? कि जितना भी पानी अंदर जा रहा है उसका 2/3 तो बाहर निकल रहा है। अगर किसी भी चीज का 2/3 बाहर निकल रहा है तो अंदर कितना जा रहा है? 1/3। तो पहले अगर 5 लीटर जा रहा था तो अब उसका 1/3 जो कि होता है 5/3 वो अंदर जाने लगा हर घंटे में। तो टोटल पानी हमें कितना बनना था? 40 लीटर। टोटल हर घंटे में कितना जा रहा है? 5/3 लीटर। तो 40 डिवाइडेड बाई 5/3, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, 24। पहले कितना लिया? 4। 24 4 28। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 28 घंटे। ठीक है। क्या हुआ? स्क्रू क्रू मत खोलो इनके बेंचेस के। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा पाइपलाइन सिस्टम खत्म होता है। आप लोगों की शीट में 8-10 क्वेश्चन दिए होंगे और एक्स्ट्रा कितने दिए हुए शीट में क्वेश्चन एक्स्ट्रा? 8 डे क्या है? वेडनेसडे है ना? गलत हो जाएगा ये तो। कितने क्वेश्चन दिए हुए? 13 क्वेश्चन है। तो ये 13 के 13 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं घर से। पाइपलाइन सिस्टम की पीडीएफ पे जाना है आपको और ये 13 के 13 क्वेश्चन आपको कल करके लेके आने हैं। और वो 9 क्वेश्चन हो गए तो 22 क्वेश्चन आपको अलग सेपरेट पेजेस पे करके लेके आने हैं। बुक के पेज फाड़ के चलेगा। क्या हो जाता है? बुक पत हाँ, तो A4 शीट का बंचेस ले ना, बड़ा सा वो। बस इनके पास है, इनसे लूज ले, इनके 10-10 रुपए के इनके भी ले आना वो पेजेस। शॉप वाले भी दे देते हैं वैसे, आप लूज मांगोगे तो। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? मेंस PYQ। ये करने हैं सारे आपको। 13 है, 13 शायद। तो 13 के 13 आपको करके लाने हैं और वो 9 आपको पहले वाले करके लाने हैं। मैं 22 क्वेश्चन एक एक के चेक करूंगा कल। हाँ, और 4 वो पहले वाले भी, 40 वो पहले वाले भी, 62 क्वेश्चन चेक होंगे कल सब आपके। 40 तो हो गए ना सबके? 40 तो पहले वाले, 40 पहले वाले, 13 ये वाले और 9 ये वाले, सबके सब एक साथ। कहाँ हुए? तो वापस ले आना ना। जब इसने किया उसको क्या डर? जो किसी और का दिखाया हो जिसने, उसको इस बात का डर कि वापस कैसे लाएंगे अब हम। उस दिन तो उसका ले आए थे हम। एक दिन वो डिफॉल्टर बन गया, मैं अच्छा बन गया, अगले दिन वो अपना होमवर्क दिखा के निकल जाएगा। ये कोई नहीं करेगा ये काम। तो हमें शक है। ठीक है, चलिए। तो 62 के 62 क्वेश्चन करके ले आना। चलो।